मेरे नैतिक काम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खरीस होंगे। मैं साजिद महमूद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, साजिद महमूद गल्फ जॉब इन्फॉर्मेशन। आज एक नई वीडियो को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस कंट्रीज़ की वैकेंसीज पाकिस्तान में अवेलेबल है वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की एक यानी कि जो ना लीडिंग बहुत बड़ा ग्रुप है, ये हॉस्पिटल के रिलेटेड जॉब होगी। ये डॉक्टर सलमान अल हबीब मेडिकल ग्रुप है वहाँ पर सऊदी अरेबिया का। तो इनको अपने हॉस्पिटल के लिए फीमेल स्टाफ की ज़रूरत है। जो भी फीमेल इंटरेस्टेड हैं, जॉब करना चाहती हैं सऊदी अरेबिया में, या पहले सऊदी अरेबिया में जो मेडिकल फील्ड में करके आई हैं तो उनको जो ये डॉक्टर सलमान अल हबीब जो ग्रुप है ये वेलकम करता है। आप जाएं, अपना और अपनी फैमिली का ब्राइट फ्यूचर बनाएं। सबसे पहले इनको चाहिए जी आईसीयू नर्स। आईसीयू नर्स का काम यानी कि इनके पास आईसीयू का यानी कि जनरल नर्सिंग का इनके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और कम से कम आईसीयू नर्स में इन्होंने 3 से 4 साल का किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में काम किया हो, उनको तजर्बा हो, उसका उनके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद इनको चाहिए जी सीसीयू नर्स। उसके बाद इनको चाहिए जी सीसीयू नर्स। इनके पास भी यानी कि जनरल नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, या सीसीयू नर्सिंग का भी अगर डिप्लोमा होगा तो वेल एंड गुड। और किसी अच्छे हॉस्पिटल में कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। NICU नर्स, जो छोटे बच्चों की यानी कि नर्सरी होती है NICU, उसके लिए भी इनको फीमेल नर्स की ज़रूरत है, और ये भी इनके डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए। पीड्स या NICU नर्स का डिप्लोमा इनके पास होना ज़रूरी है, और किसी अच्छे पाकिस्तान में हॉस्पिटल में कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ER नर्स, इमरजेंसी जो भी यानी कि जो ना पेशेंट वगैरह आता है, सबसे पहले इमरजेंसी में ही आता है, उनको इमरजेंसी के रिलेटेड काम के ऊपर फुल अबूर हासिल होना चाहिए। ER यानी कि जनरल नर्सिंग में ही ये भी आता है काम। इनके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और कम से कम 2 से 3 साल का किसी अच्छे हॉस्पिटल में काम करने का तजर्बा होना ज़रूरी है। उसके बाद PICU नर्स, ये पीड्स के रिलेटेड जॉब होगी। जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे जो बड़े बच्चे होते हैं उनके रिलेटेड ये जॉब है। अगर पीड्स के आपके पास यानी कि डिप्लोमा है, अच्छी बात है, और किसी अच्छे हॉस्पिटल में कम से कम 2 से 3 साल का आपका पीड्स के जो बच्चे हैं उनको हैंडल करना, उनको फीड कराना, उनको टाइम से मेडिसिन करना, ये काम यानी कि आप बखूबी कर लेते हो, ताकि दौरान इंटरव्यू आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। MICU नर्स, इनको ये भी इनके पास जनरल नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए, और कम से कम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी अच्छी हॉस्पिटल में। नैरो ICU नर्स, नैरो जो वेन्स होती हैं पूरे जिस्म की, ब्रेन की वेन्स होती हैं, उनका यानी कि डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि अगर नहीं है तो जनरल नर्सिंग भी आप अगर आपने की हुई होगी तो वो भी आपका जो डिप्लोमा है वो एक्सेप्टेबल है। आपके पास जनरल नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, और कम से कम 2 से 3 साल का किसी भी अच्छे रिलायबल हॉस्पिटल में आपके पास तजर्बा एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है। सर्जिकल नर्सिंग, यानी कि सर्जिकल नर्सिंग ये भी जो भी यानी कि आर्थो के रिलेटेड पेशेंट होते हैं, हड्डी टूट जाती है, बाजू टूट जाता है, कोई भी जिस्म का कोई भी हिस्सा फ्रैक्चर हो जाता है, सर्जिकल यानी कि जो ये ICU के रिलेटेड ये जॉब है। अगर आपने सर्जिकल में डिप्लोमा किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर
नहीं किया हुआ तो जनरल नर्सिंग का भी आपको डिप्लोमा यानी कि एक्सेप्टेबल होगा। और किसी अच्छे रिलायबल हॉस्पिटल में कम से कम 2 से 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ये डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड 3 से 5 ईयर किसी भी यानी कि अच्छे हॉस्पिटल में कम से कम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। आपका जो सैलरी का पैकेज होगा, सैलरी का क्राइटेरिया होगा, वो 4,000 से 6,000 सऊदी रियाल बेसिक सैलरी होगी। ये जो वैकेंसीज आई हुई हैं, ये जो जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप लोगों की यही कोशिश होनी चाहिए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें। मेडिकल फील्ड के रिलेटेड ये जॉब्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हो सकता है आपकी वजह से किसी फीमेल की भी यानी कि जॉब अगर हो जाएगी तो वो उसका आपको सवाब, उसका अजर आपको मिलता रहेगा। ये OAC ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन है, पाकिस्तान का एक इदारा है, उसके थ्रू ये जॉब्स आई हुई हैं। आपको यानी कि कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करेंगे और बैंक चालान होता है 1,000 रुपये का मेरे ख्याल में, वो आपको बैंक चालान पर पे करना होगा बैंक में। उसकी जो चालान पे करेंगे उसकी स्लिप आप साथ लगाएंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इनके जो एड्रेस है मैं आपको वो बता देता हूँ। कोशिश यही करूँगा कि इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये भी बताऊँ, ताकि आपको वहाँ पहुँचने में, समझने में आसानी हो, कोई भी यानी कि आपको परेशानी ना हो। सबसे पहले ये कराची इनका जो ऑफिस है ये कैंट स्टेशन के साथ है। ये सेंट पैट्रिक ST पैट्रिक रोड है, सदर कराची जो नज़दीक है। कैंट स्टेशन से थोड़ा सा पहले OAC का ऑफिस है। इनका जो लाइन नंबर है 02199332980। ये कराची के में जो रहते हैं वो इस नंबर पे या इस एड्रेस पे जाके OAC के ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। जो दोस्त अहबाब मुझे लाहौर में सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये लाहौर में जो इनका एड्रेस है 5A हुसैन स्ट्रीट, मुस्लिम टाउन। ये मुस्लिम टाउन में इनका ऑफिस है लाहौर में। इनका जो लाइन नंबर है 04299332953। जो लाहौर के करीब जवार में रहते हैं, हॉस्पिटल के रिलेटेड, ये सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ फीमेल अप्लाई करें, मेल के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके बाद इस्लामाबाद MPI ऑडिटोरियम बिल्डिंग, खैबाने सब्जवर्दी रोड, इस्लामाबाद। जो न्यू एयरपोर्ट यानी कि इस्लामाबाद जो नज़दीक है 0.G7/1 इस्लामाबाद में, यानी कि 0 पॉइंट के साथ ही इनकी जो बिल्डिंग है PM ऑडिटोरियम बिल्डिंग है। इनका जो लाइन नंबर है 05192532646 है। आप 432 के बाद 54 भी मिला सकते हैं। अगर वो एक लाइन अंगेज होगी तो दूसरी लाइन पे भी आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद कोयटा में इनका जो ऑफिस है OPF बिल्डिंग ब्लॉक 4 जो नज़दीक है मस्जिद खिजर सैटेलाइट टाउन, कोयटा बलूचिस्तान। इनका जो वहाँ का लाइन नंबर है 04299332950। सबसे पहले आपने इनके मतलूबा नंबर पे कांटेक्ट करना है, जगह कंफर्म करनी है। ये 20 तारीख से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट कर देने हैं। 20 तारीख से पहले याद रखिएगा। सबमिट करेंगे, वहाँ पर जाएंगे या कॉल करेंगे, जो भी वो मालूमात देंगे उस हिसाब से आगे आप अपना जो प्रोसेस है वो आपको करना होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।